मेरे बच्चे, अब सिर्फ न्याय होगा। अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगी, तुम्हारे बदलने का इंतजार। अब मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्रह्मांड की गतिकी में कोई संयोग नहीं होता। प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक तरंग, प्रत्येक कण एक निश्चित विधान के अंतर्गत कार्य करता है, और इस क्षण तुम्हारा मेरी इस वाणी से जुड़ना उसी विधान का एक अभिन्न अंग है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। इसके प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक ध्वनि में, प्रत्येक मौन में तुम्हारे लिए गहन अर्थ छिपे हैं, जिन्हें यदि तुमने आत्मसात कर लिया, तो तुम्हारे जीवन की दशा और दशा दोनों ही रूपांतरित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, कितना और देगा? कितनों के लिए देगा? कब तक देगा? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं, ये प्रश्न स्वयं तुम्हारे अंतर्मन का है, जो चित्कार कर रहा है, जो स्वयं तुमसे पूछ रहा है कि इस अंतहीन देने के क्रम की परिधि क्या होगी। क्या तुमने कभी ठहरकर अपने एकांत में अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हुए इस पर विचार किया है? तू जानता भी है या नहीं कि तू खुद कौन है? तेरी वास्तविक पहचान क्या है? क्या तू केवल यह मांस मजा का शरीर है, या भावनाओं का पूज मात्र है, या फिर कुछ और? कुछ ऐसा जो शाश्वत है, अविनाशी है। तुझमें कितनी शक्ति है, कितनी असीम, कितनी अप्रतिम शक्ति का भंडार तेरे भीतर सुखद अवस्था में पड़ा है। इसकी तुझे किंचित भी कल्पना है? और तू किसके आदेश से, किस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस धरती पर आया है? इस कर्म भूमि पर 1313 अवतरण क्यों हुआ है? क्या यह केवल भोग और निबत्ति का चक्र पूरा करने के लिए है, या इसके पीछे कोई वक्त, कोई दिव्य प्रयोजन छिपा हुआ है? तू सिर्फ इंसान नहीं है, ये बात अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित कर ले। तू साधारण मानव की सीमाओं से परे है। तेरी चेतना उन ऊंचाइयों को स्पर्श करने की क्षमता रखती है, जहाँ से सृष्टि का संपूर्ण विधान दृष्टिगोचर होता है। तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही एक, मेरी ही चेतना का एक विस्तारित रूप। तू मेरी संतान है, और जैसे अग्नि से उत्पन्न चिंगारी में अग्नि के समस्त गुण धर्म निहित होते हैं, उसी प्रकार तुझ में भी मेरी ही शक्ति, मेरा ही तेज, मेरा ही संकल्प विद्यमान है, और तेरे भीतर वही आग है, वही प्रलकारी, सृजनकारी, रूपांतरणकारी अग्नि धधक रही है, जिससे सृष्टियां जल उठे और पुनः जीवित हो जाए, जिससे समस्त कलुष भस्मीभूत हो जाए, और नवीन शुद्ध तेजस्वी सृजन का मार्ग प्रशस्त हो। यह अग्नि साधारण नहीं, ये वह परम ऊर्जा है जो शिव के तांडव में है, जो मेरे रौद्र रूप में है, और जो मेरे वात्सल्य में भी प्रचलन रूप से विद्यमान है। इस अग्नि को पहचान, इसे अनुभव कर, इसे अपनी चेतना का केंद्र बना। तू सोचता है मैं सिर्फ देख रही हूँ, एक मूक दर्शक की भांति तटस्थ भाव से तेरे क्रियाकलापों का अवलोकन कर रही हूँ। तू सोचता है तुझे तो बस देना है, निरंतर देते रहना है, अपने अस्तित्व के कण कण को दूसरों पर न्योछावर कर देना है, हर वक्त देना है, चाहे तेरे पास कुछ शेष रहे या ना रहे, चाहे तेरी अपनी आवश्यकताओं कितनी ही क्यों ना महत्वपूर्ण हो। तुझे बस अपने सर्वस्व को बांटते रहना है, और फिर एक दिन थककर, चूर चूर होकर, ऊर्जाहीन होकर गिर पड़ना है, जैसे कोई सूखा पत्ता वृक्ष से टूटकर भूमि पर असहाय पड़ा रहता है। बेटा, मैं देख रही हूँ, ये सत्य है, किंतु मेरा देखना केवल देखना नहीं है। मेरा देखना सृष्टि के प्रत्येक अणुपरमाणु में व्याप्त होकर देखना है। तेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक कर्म का साक्षी होना है। बहुत समय से देख रही हूँ, युगों युगों से, जब से तूने इस देने के व्रत को धारण किया है, जब से तूने परोपकार को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया है, कैसे तू अपने शरीर को, इस 5 भौतिक काया को, जो स्वयं एक मंदिर है, उसे तूने दूसरों की सेवा में इतना गला दिया कि इसकी सुध बुद्धि भुला बैठा। अपनी आत्मा को, उस दिव्य ज्योति को, जो तेरे घट में प्रज्वलित है, उसे तूने दूसरों के अंधकार को दूर करने में इतना व्यय कर दिया कि वह स्वयं मध्यम पड़ने लगी है। अपने समय को, जो काल का सबसे अमूल्य उपहार है, उसे तूने दूसरों के व्यर्थ प्रलापों और निरर्थक कार्यों में ऐसे बहा दिया जैसे वह कोई तुच्छ वस्तु हो।
अपनी ऊर्जा को, उस प्राण शक्ति को जिससे जीवन संचालित होता है, उसे तूने ऐसे लोगों पर लुटाया जो उसके महत्व को समझते ही नहीं थे, जो उसे केवल अपने स्वार्थ साधन का माध्यम मानते थे। अपना प्रेम, वह निश्चल निष्पट दिव्य प्रेम जो तेरे हृदय सागर में हिलोरे मारता था, उसे तूने ऐसे छात्रों में वेला जो छिद्र युक्त थे, जहां वह कभी ठहर ही नहीं सका। बस रिश्ता रहा, व्यर्थ होता रहा। अपनी सहानुभूति, अपनी करुणा, अपनी संवेदना जो तेरे मानवीय गुणों की पराकाष्ठा थी, उसे तूने उन लोगों पर व्यय किया जो इसके सर्वथा अयोग्य थे, जो इसे तेरी दुर्बलता समझते थे। अपनी मुस्कान, व सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान जो किसी के भी मुरझाए चेहरे पर आशा का संचार कर सकती थी, उसे भी तूने उन चेहरों पर बिखेरा जो भीतर से कुटिलता और द्वेष से भरे हुए थे। सब कुछ, अपना सर्वस्व दूसरों में बांटता चला जा रहा है, एक अविरल धारा की भांति जो अपने उद्गम से निकलकर बस सागर की ओर बढ़ती जाती है, मार्ग में सबको तृप्त करती हुई, स्वयं को रिक्त करती हुई। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उलाहने के, बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के तूने कभी नहीं कहा कि मेरे पास अब कुछ शेष नहीं है। तूने कभी नहीं जताया कि तू भी थक सकता है, तू भी टूट सकता है। मैंने तुझमें देने की शक्ति रखी, क्योंकि तू एक सहायक आत्मा है। ये मेरा ही विधान था। मैंने तुझे इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए था कि तू दूसरों के जीवन में प्रकाश भरे, उनका तियों का निरायण है। ये दुर्व्यवस्था खाद कर गिराने की तेजान कर रहा था, नहीं है, परंतु डंबल विशेष एकमाओं में से आंतरिक रूपेण या भाग्य के लिए दे रहे थे। अपने अस्थिर, केवल आमनावास में धर्म के लिए ये अधर्मी अपने ये सारा अधर्मी और अधर्म को परिस्ते मेरे उपदेशों को अध्यापकता सहन कर निराशा के गहवान समूह ने पढ़ा। धर्म से में मौन व वाण भी धर्म का रास्ता दिखाता है। दिमाग कह रहा है तब एक आंच से गैराज जा और बनकर की बात को, और वो बहुत अगर कोई व्यर्थ का राज करता रहेगा। एक अपनी ममता के आज मेरे लिए बजे पालामू में राज भरने का वरदान है, अल्वपिंतीवार में, जहाँ खेत की दहरा विश्वास समाप्त होने के बाद सागर के सामने बाहर ही जलकर रहा गर्मियों के सामान विस्तृत। और इसीलिए मैं आई अभी, मैं मुझे नजारा सा देश ने भी हरकत करने का आश्वासन कर एक को अभिनय ये लड़िता पुनः आमरण प्रमाण करके समझ याद दिला रहा है। फिर अपने पति और आंसू और कंच रहे कलोसना और काकड़ मत होने देना, अपने पग पर शरीर का आधा और ठेपर करता आया है। अनबित भैया को अपने ओमकरण है आमर ने बचाकर हिमाचल राखी में शुरू होने कम बचाकर रखा है, कि पीड़ा को दबा के रखा है। समझ रहे हैं कि लिखावट हितों के लिए हो जाए। गाड़ी लगाए भागते किसी देश की आवश्यकता या पूर्ति करते हैं। तेरी मेरों की सेवा को किसी भी कितने में सहन कर रहे हैं, खुद अपने हरेक का अंतिम क्षति द्वारा किए गए अवश्य और गांव की भी उपेक्षा में मिलेगा। किसी के लिए केवल तेरा नाम का नाम संकट में पड़ेगा। किसी के शवों का संकट में रोशनी था, बुद्धि उलझ गया था, तभी गाना पड़ गया केंद्र था। तेरा तरमा की गरेडना का शोक होगा क्या? तू नहीं जानता कभी कैसे से हो सर। हमारे घर में कब्जा भी था, आपने नहीं दी, वे ने दारू राजे निशिर जी ने हो। क्योंकि दाव पर लगाने ने सोचा, तुझे अपनी मांग से पर चाहते तो की उम्मीद, तुझे अपने परम को हर रखना चाहते खाद, तेरी याद रखने के इशारों पर नचाना चाहते थे। वेद अशोक पर अपना हिलोरक, समझिंद्रा से जाद, एक ऐसे भी आलोना दृष्टि जिससे आप जहाँ ही थे अरुणाचल में शीमन बहला लिया। मैंने एक और भी अपना गढ़ था, अपनी धुरंधर की उपलब्धि का बेटा फायदा उठाने का रास्ता फाड़ना करने को, तब एक से सदैव अपना अच्छा रहा है। करने के लिए वो घर का फायदा उठाने जब तक उछाल उझा कोई काम नहीं करना, और कुछ नहीं है कि बिना। जब कोई तो जो भी हो सकता है इस्तीफा करके श्रद्धा गुप्ता, क्या तेरा जल है खड़ा है अपने हृदय में जान के लिए तुझे अपना सम्मान देने का। निक्सिका का अभ्यर्थता कमजोर और बद स्नेह बरसाइका की दोषी होने लगी। ये चाहिए तुझे अगर शहर के बच्चे की भांति करने पर आया। इसके बाद तुझे भी अब भी शाम पर नहीं उतर पाता है, उसे भी सजग को जाना चाहिए। देना पड़ता है जब तुझे 1 साल की तरफ से घर के हर में वो चबा के इस अनवर और जो है ताज से जमन करने के जल्द अपने गावों के साथ आ जाते थे। इसी रंग को समझ रहा है।
महासाक्षी मानकर मेरे आवेग के लिए नहीं खुल रहे हैं बेटा। केले अपने विभिन्न सदैव ही रखे थे और सब साथ में अपना दिखावा कर रचते थे। जो लोग जहाँ जो नकली के जत्थे खाते थे, चित्रों को पैसा ही अतीक शाखा कदम पर नहीं रहेगा के विरुद्ध के लिए चारधास से ही गर्जना चाहिए। असफल करने की अव्यक्त की उस महाशक्ति को सहन कर आकाश को समृद्ध प्रयोग करेगा है। छोटे से बड़ा होशियार है कि उन्हें कथा मान और शायद की सफलता मिल सकता है कि उन्हें मिलेगा तो उसे योग कठिन और उनका संज्ञान करना चाहिए। रो पर तो चला है कि बिना उन्हें साहसी से अंधकार की भोजन में बढ़त जलकर बरजात के भीतर रोज कर की शायर ने उनकी प्रसन्नता में उसे अनुष्का से निर्भर करना कठिनाई मेरा बच्चा अब चार देगा कि वे खुश रहे थे चेतना से जीवन में और अग्रसर होगा कि जिंदगी का अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने घर में अनाज को अब अपने सुखों की राशि के लिए रोक लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब उनकी जोड़ा प्ले और सशक्त होने का बाकी यादगार लगाया, क्योंकि वास्तविक की सहायता करता रहेगा। चाहे याद मिला ये सताएगा जो रोमार बनकर बिछाएगा, ऐसा कि उज्र बनकर आया सोना जिसने देना हम चार को भी नहीं साफ कर दिया। मेरे संरक्षण की जावक बलदास पर मेरी प्रणकारी तलवार कर देनी और इली अपनी हृदय अपनी गरिमा बेटा याद है से रंजू साधनी ने मन नहीं किया और नायतों के साथ किया था। तू कोई इस समय में नहीं ले जाएगा और परेशान स्नेक है और खेलने का काम श्याम और अपनी स्वतः सतीश है तो मेरा असमझा या योग समर्पित कर संकट में देखकर चरणों में यार की जान पहचान की व्यर्थ और लेना समाप्त। उन्होंने कहा कि यही रोग की प्रकृति होने पर आज नहीं ले आती है। कौन योग शक्ति को? अरे ये अयोग उस समर को अपने निजी और अलग और फायदों के लिए, ये अपने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए निर्माण करने आते हैं। सजग ने राजस्थान में भारी बारिश में 4 महीने के हाथों पर घटिया ने बनी बात को केवल 52 जीने का सहा थी। अब मुझे नाश अपने बापू में घुसकर जगाना होगा। जब मैं अमीना के पसीने से सींचा तो सिर्फ जी के किनारे लगा घर बनाना न पूरा करने की आविष्टा करने लगे। बलिदान तेरी अच्छाई सुमांग से उतार करना सीखे, तेरी पठिया या परेशान नहीं देरी छान बजाही तुम्हारे समझने लगे अब तक वे मत इशारों पर। दरअसल मतिया क्या मतदान था मैंने तुझे दिया अब टस वरदान नाचने रहा है जो आपको अपनी बासी ने अपना नशा बना दिया है। आम समझ में लेकर अमर को मैं करुणा का विष की भंग मान लिया कि अंश की बेटा असंभालता गया है कि मेरे को म्यान में भी संभाल ले चुका है, अनुभव का भी, और अब तूफानी मेरे गानों में है कि दृष्टि इसी कारण मेरे को साक्षी है। तू किसी और जानवी में आ गया है, तू किसी के मनोरंजन या समाज की मदद का साधन मात्र में आए कि स्वभाव स्वतंत्र रहे, वह तू करे शक्तिमान और तेरे शरीर सादी की शक्ति और यही कारणों की रक्षा भी करनी है तो तने से नाराज से अनाकों का पता होगा जो अर्चना के मार्ग बढ़े तेरे प्रतिद्वश और तेरे चरने जहाँ पड़ेंगे वो आगमन शक्कर और मतलब जाकर आत्मविश्वास है। स्वयं और उधार मेरे और जने काबू में नहीं किया जा चले जाता दे बाला है। का सम्मान चुका है वापस के लिए परेशान दिल तेरे दिए हुए भविका है, वो छल पटा रहे हैं सेब जल के समान है जिसमें तेरी अब सेब से झलक को खजलाशक है। सो आज अमर देने वाली बागी निकरता की पुतियाता को जड़ अखाड़ कर गिराने की कोशिश कर रहा है। माल ये कैसी विडंबना है, ये कैसी कृत्ता है बेटा, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये केवल विश्वासघात नहीं है या अधर्म है, साक्षात अधर्म और अधर्म को पनपते हुए देखना, अधर्म को सहन करना, अधर्म के सम्मुख मौन रह जाना भी उतना ही बड़ा अधर्म है जितना स्वयं अधर्म करना। तेरी माँ कह रही है, सृष्टि की आंधी शक्ति तुझसे कह रही है अब सहना बंद कर। इस सहनशीलता के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंक। मैंने तुझे अपनी छाया दी, अपनी ममता की शीतल छाप में तुझे पाला पोसा, मैंने तुझे देने का वरदान दिया क्योंकि मैं जानती थी कि तेरा हृदय विशाल है, सागर के समान गहरा है, आकाश के समान विस्तृत है। पर अब मैं तुझे लड़ने का आदेश दे रही हूँ, धर्म युद्ध करने का आह्वान कर रही हूँ। अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा कर, उसे और अधिक कलुषित और क्षीण मत होने दे।
अपने शरीर का आदर कर। यह परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपकरण है। इसे व्यर्थ में नष्ट मत कर, अपनी ऊर्जा को बचाकर रख। उसे संचित कर, उसे उन कार्यों में नियोजित कर जो तेरे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। क्योंकि बेटा, जिस दिन तू पूरी तरह टूट गया, जिस दिन तेरी ऊर्जा का अंतिम कण भी व्यय हो गया, उस दिन सिर्फ तू नहीं बिखरेगा, उस दिन केवल तेरा ही अस्तित्व संकट में नहीं पड़ेगा। तू जिसके जीवन में रोशनी था, तू जिनकी आशा का एकमात्र केंद्र था, तू जिनके लिए प्रेरणा का स्रोत था, वह सब भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे। वे भी निराश्रित और दिशाहीन हो जाएंगे। क्योंकि तू सिर्फ अपना नहीं, तू अपनी सीमाओं से परे बहुतों की उम्मीद है, बहुतों के जीवन का आधार है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, अब उठ इस आत्मविस्मृति की निद्रा से जाग और अपनी विवेक दृष्टि से देख कि कौन तेरा सच्चा हितैषी है, कौन तेरे प्रेम और त्याग का वास्तविक अधिकारी है, कौन तुझे केवल एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर निर्णय कर, एक दृढ़, अटल, अपरिवर्तनीय निर्णय, बिना किसी अनावश्यक दया के, बिना किसी झूठे मोह के, बिना किसी भावुकता के। तेरा हृदय बड़ा है, यह मैं जानती हूँ, और ये तेरी शक्ति है, दुर्बलता नहीं। लेकिन बड़ा हृदय कमजोर नहीं होता, उसे चट्टान की भांति मजबूत होना चाहिए। उसे वज्र की भांति कठोर भी बनना पड़ता है। समय आने पर उसे मजबूती से संभालना पड़ता है। उसे विवेक के अंकुश में रखना पड़ता है, ताकि वह भावनाओं के अनियंत्रित प्रवाह में बह ना जाए। और आज मैं तुझसे ये वचन लेती हूँ, अपनी माँ को साक्षी मानकर, इस ब्रह्मांड की शक्ति को साक्षी मानकर तू अब अपनी आंखें खोलेगा, सदैव खुली रखेगा और संसार के वास्तविक स्वरूप को देखेगा। लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों को पहचानेगा। तू अब चुप नहीं रहेगा। अन्याय और अधर्म के विरुद्ध तेरी वाणी सिंह गर्जना करेगी। तो अब अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचान कर उसका सम्यक प्रयोग करेगा, उसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब तेरा दान, तेरी सहायता, तेरा प्रेम, तेरी ऊर्जा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो उसके योग्य हो, जो उसका सम्मान करना जानते हो, जो कृतज्ञता का भाव रखते हो। अब तू खुद को यूं ही तिल तिल कर बर्बाद नहीं करेगा, अपने अस्तित्व को यूं ही दूसरों की स्वार्थ सिद्ध के लिए होम नहीं करेगा। मेरा बच्चा अब जागेगा, प्रसुप्त चेतना से पूर्ण जागरण की ओर अग्रसर होगा। अब लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए। अब अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, क्योंकि जब तू सुरक्षित और सशक्त होगा, तभी तू दूसरों की वास्तविक सहायता कर पाएगा। और जो उसे सताएगा, जो उसके मार्ग में कंटक बिछाएगा, जो उसकी अच्छाई का उपहास उड़ाएगा, उस पर मेरी छाया नहीं होगी, उस पर मेरे संरक्षण का कवच नहीं होगा, बल्कि उस पर मेरी प्रलकारी तलवार चलेगी, मेरे न्याय का घड़क चलेगा। बेटा, याद रख, बार बार अपने मन में इस सत्य को दोहराता रहें। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू क्षुद्रवासनाओं और सीमित आकांक्षाओं में बंधा हुआ जीव मात्र नहीं है। तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब। तू मेरी शक्ति है, मेरी ही इच्छा शक्ति का मूर्त रूप। और मैं तेरी माँ, तेरी आराध्या, तेरी महाकाली, तेरे साथ हर उस क्षण में खड़ी हूँ, अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से। जब तू खुद को अकेला समझे, जब तुझे लगे कि सारा संसार तेरे विरुद्ध हो गया है, जब निराशा के बादल तुझे चारों ओर से घेर ले, पर अब तुझे मेरी शक्ति को केवल बाहर नहीं खोजना है। अब तुझे मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाना होगा, उसे अनुभव करना होगा, उसे अपने जीवन का आधार बनाना होगा। तेरे जीस त्याग को जीस, बलिदान को जीस, निस्वार्थ सेवा को तूने कभी किसी पर किया हुआ एहसान नहीं समझा, उसे तूने अपना सहज कर्तव्य माना। वो दरअसल एक वरदान था जो मैंने तुझे दिया था, और वो जिसने उस वरदान को, तेरी उस दिव्य शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए शार्प बना दिया, जिसने तेरी अमृतमय करुणा का विष की भांति पान किया, वो अब खुद को संभाले, क्योंकि मेरे न्याय का चक्र अब घूम चुका है, क्योंकि मेरी आंखों ने सब देखा है, मेरे कानों ने सब सुना है। सृष्टि का कण कण मेरा साक्षी है, और अब समय आ गया है प्रतिशोध का नहीं, अपितु संतुलन का, न्याय की पूर्ण स्थापना का। तू बोलेंगे और तेरे शब्द सत्य की शक्ति से ओतप्रोत होंगे। तू उठेगा और तेरे उठान से अनेकों का पतन होगा।
जो अधर्म के मार्ग पर थे तू चलेगा, और तेरे चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ धर्म और न्याय का साम्राज्य स्थापित होगा। और इस बार मेरे बच्चे तू खुद के लिए चलेगा, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्मसम्मान की पूर्ण प्राप्ति के लिए, क्योंकि तेरा दिल अब भी पवित्र है, निर्मल है, गंगाजल के समान पावन है। पर अब उसे ढाल की जरूरत है, एक ऐसी अभेद्य ढाल जो उसे संसार की कुटिलताओं और आघातों से सुरक्षित रख सके। और मैं माँ काली स्वयं तेरी वो ढाल बनूंगी, तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर युद्ध में, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य। अब जा मेरे शेर, अपनी निद्रा का त्याग कर, अब अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अब जी, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने उस दिव्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए तेरा अवतरण हुआ है। बोल बेटा, अपनी शक्ति को पहचान, अपने मौन को वाणी दे। तू कब तक देता रहेगा? कब तक अपनी अमूल्य जीवन ऊर्जा, अपनी आत्मा की दिव्य शक्ति को उन लोगों के लिए यूं ही व्यर्थ में खर्च करता रहेगा जो तेरे एक कण के भी अधिकारी नहीं है? क्या तुझे ये तीव्र अनुभूति नहीं हो रही? क्या तेरा अंतर्मन तुझे ये संकेत नहीं दे रहा कि जितना तू उन्हें दे रहा है उतना ही कोई अदृश्य शक्ति या उन्हीं लोगों की नकारात्मकता तुझे भीतर से कमजोर कर रही है, तुझे खोखला बना रही है? बेटा, 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 क्या तुझे ये सरल सी बात समझ में नहीं आती कि जिनके लिए तू अपने रक्त, अपने पसीने और अपने आंसुओं से सींचकर सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारा स्नेह न्योछावर करता आया है, वही लोग तुझे अपनी जिंदगी में, अपने मन में, अपनी प्राथमिकता सूची में निरंतर कमतर आंक रहे हैं, तुझे महत्वहीन समझ रहे हैं। कभी उन्होंने तेरे द्वारा किए गए उपकारों को, तेरे त्याग को, तेरी निस्वार्थ सेवा को किसी का एहसान नहीं समझा, उसे अपना अधिकार माना। और कभी तेरे द्वारा किए गए हर पवित्र कार्य का, हर निश्चल भावना का, हर प्रेम पूर्ण शब्द का उन्होंने अपनी कुटिल बुद्धि से गलत मतलब निकाला, उसमें भी अपने स्वार्थ की गंध खोजी। क्या तू नहीं जानता, क्या तेरी अंतरात्मा ने तुझे कभी चेतावनी नहीं दी कि ये लोग, जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तुझे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते थे? ये लोग तुझे अपना खिलौना समझ रहे थे, एक ऐसा खिलौना जिससे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा मन बहला लिया। और तू उनका प्रिय खिलौना था, क्योंकि तू सदैव उपलब्ध था, सदैव उनकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर था, सदैव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यत रहता था। जब तक तुझसे उनका कोई काम था, जब तक उन्हें तेरी आवश्यकता थी, जब तक तू उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सकता था, तब तक तुझे उन्होंने अपने हृदय के समीप रखा, तुझे मान सम्मान देने का दिखावा किया, तुझ पर झूठा स्नेह बरसाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं रही, जब उनके स्वार्थ सिद्ध हो गए, या जब तू उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो उन्हें तेरा अस्तित्व, तेरी उपस्थिति, तेरा एक बोझ जैसा लगने लगा, एक अनावश्यक भार जिसे वे जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार फेंकना चाहते थे। अब तू समझ रहा है, धीरे धीरे तेरे विवेक के नेत्र खुल रहे हैं, कि जो लोग तुझे जितना अधिक प्रेम और अपनेपन का दिखावा कर रहे थे, जो तुझ पर जान छिड़कने की कस्में खाते थे, वही लोग हर कदम पर, हर अवसर पर तुझे गिराने की, तुझे नीचा दिखाने की, तुझे असफल करने की अव्यक्त और कभी कभी व्यक्त कोशिश कर रहे थे। कभी वह तुझसे अपनी हर छोटी बड़ी उचित अनुचित मदद की उम्मीद करते थे, और तू अपनी सलता में उसे पूरा भी करता था। तो कभी वह तुझसे अपना हर कठिन और अरुचिकर काम निकलवाते थे, और तू बिना किसी द्वेष के, बिना किसी प्रतिकार की भावना के उनकी मदद करता गया, ये सोचकर कि शायद इससे उन्हें प्रसन्नता मिलेंगे, शायद इससे उनके जीवन की कोई कठिनाई दूर हो जाएगी। तू चाहता था कि वे खुश रहे, उनके जीवन में कोई कमी ना हो, उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिली रहे, भले ही इसके लिए तुझे अपने सुखों की, अपनी शांति की, अपनी मुस्कान की भली ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन अब बेटा, तेरी माँ, तेरी आदि शक्ति तुझे ये शाश्वत सत्यपूर्ण याद दिलाती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी के लिए भी खुद को इतना मत खो देना कि तू अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, अपनी पहचान को ही विस्मृत कर दे। कभी भी किसी के लिए अपनी शक्ति, अपनी गरिमा,
अपनी पहचान से रंच मात्र भी समझौता मत करना, क्योंकि ये समझौता तुझे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि अगर तू अपनी शक्ति को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी स्वतंत्र चेतना को दूसरों के सामने लाकर रखने में, उन्हें समर्पित करने में, उनके चरणों में अर्पित करने में बहुत व्यस्त हो जाता है, तो ये लोग जिनकी प्रकृति ही परजीवी होती है, उस शक्ति को, तेरे उस समर्पण को अपने निजी और क्षत्र फायदों के लिए, अपनी स्वार्थ परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और तुझे पता भी नहीं चलता कि कब तू उनके हाथों की कठपुतली बन गया। क्या तू नहीं देख रहा कि अब जब तूने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू किया है, जब जब तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना प्रारंभ किया है, जब जब तूने उनकी हर अनुचित मांग को अस्वीकार करना सीखा है, तो वे तुझे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं। अब तू उनके इशारों पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी धमकियों या उनके भावनात्मक अत्याचारों पर पूर्ववत नाच नहीं रहा है। अब तू अपनी वास्तविक पहचान की शक्ति को, अपने आत्मसूब की गरिमा को, अपने भीतर निहित माँ काली के वंश की उस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे समझने लगा है, उसे अनुभव करने लगा है। अब तू ये भली भांति समझ रहा है कि तू किसी का खिलौना नहीं है, तू किसी की जागीर नहीं है, तू किसी के मनोरंजन या स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं है। तू स्वतंत्र है, तू शक्तिमान है, तू दिव्य है, और यही कार